आवाज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, पर जो साज पे गुजरी है वो किसे पता है। ये कहानी है एक लड़की के संघर्ष की। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको या हमें पता नहीं है, पर इस छोटी सी कोशिश के माध्यम से यदि हम सब एक क्षण भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे तो शायद ये कोशिश सफल हो जाएगी। आइए चलते हैं एक आम परिवार की ओर, जहाँ सपनों और संघर्षों का ताना बाना है। हिमांशु और प्रभा के घर एक लड़की ने जन्म लिया है और वे दोनों उसे निहार रहे हैं। प्रभा, देखो कितनी सुंदर है ये। इसकी आंखें बिल्कुल तुम पर गई हैं और इसकी मुस्कान तो बिल्कुल आप पर गई है। अरे तुम दोनों अकेले ही मेरे पोते को खिलाओगे क्या? लाओ मुझे भी तो मेरे पोते का मुंह दिखाओ। अरे माँ जी, आपको पोता नहीं पोती हुई है। क्या पोती हुई है? हाँ हाँ माँ, पोती हुई है आपको। हे राम, मेरे तो भाग ही फूट गए। घर का पहला बच्चा, वो भी लड़की। अरे लड़की, तूने तो मेरे कर्म फोड़ दिए। अरे माँ जी, पोता और पोती में क्या फर्क है? आजकल लड़के और लड़की तो एक समान होते हैं। चुप कर लड़की, एक तो लड़की को जन्म दिया है, ऊपर से जबान लड़ाती है। माँ, आप उस पर क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा या बेटी होना औरत पर नहीं मर्द पर निर्भर करता है। तू चुप रह, मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। देख, जो गलती हो गई सो हो गई, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन कहे दे रही हूँ अगली बार मुझे इस घर में पोता चाहिए, समझे? हिमांशु, जब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बस एक ही बच्चा करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, तो अब किस बात की बहस? प्रभा, पर हम माँ का कहना भी तो नहीं टाल सकते। अगर वो इतना कह रही हैं, तो कोशिश करने में क्या हर्ज? बात हर्ज या कोशिश की नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ये मेरा डिसीजन होना चाहिए कि मैं कितने बच्चे चाहती हूँ, और इस बात की क्या गारंटी है आपके पास कि अगला बच्चा लड़का ही होगा? प्रभा, तुम ठीक कहती हो। माँ होने के नाते आखिरी निर्णय तुम्हारा ही होगा। वक्त बदल रहा है, पर सोच को बदलने में न जाने कितना और समय लगेगा। कहते तो सभी हैं कि लड़का लड़की एक समान है, पर क्या सच में हम सब यही मानते हैं? अरे कितने बच्चों को जन्म देना है, ये निर्णय भी उस स्त्री का नहीं होता जिसे माँ बनने की यात्रा से गुजरना पड़ता है। या फिर लड़की की चाहत इतनी प्रबल है कि वो स्त्री को बार बार माँ बनने पर मजबूर कर देती है। चौदह साल बाद प्रभा और हिमांशु की बेटी सिमरन बड़ी हो गई है। आइए देखते हैं उनके घर में क्या हो रहा है। पापा, पापा। हाँ बेटा। पापा वो आप बाजार से मेरे लिए कुछ सामान ले आएंगे? हाँ बेटा, बताओ। पापा वो माँ नहीं है घर पे, और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है और सामान भी खत्म हो गए हैं। पापा क्या आप मेरे लिए पैड ले आएंगे? बेटा, इतने सारे पैड टेबल पे पड़े हैं, जाओ ले लो। अरे वो पैड नहीं पापा। पापा क्या आप मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स ले आएंगे? ये वाले पापा। ठीक है बेटा, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू पापा। अरे बेशरम लड़की, ये क्या बोल रही थी तू पापा से? इतना भी नहीं पता ये सब बातें मर्दों से नहीं की जाती हैं। पर दादी, वो माँ नहीं थी घर पे, तो मैंने सोचा पापा को ही बोल दूं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ, सिमरन सही तो कह रही है, और अगर उसकी माँ घर पर नहीं है तो वो अपनी परेशानी मुझसे ही तो कहेगी, और अगर माँ होती भी घर पर तो भी वो अपनी परेशानी मुझे बता सकती थी। कुछ बातें माँ और बेटी के बीच में रहे तो ही ठीक होता है। पर माँ, हम उसके माँ बाप हैं, और अगर हम परेशानी उसकी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। भगवान ही भला करे इन दोनों का। अब हिमांशु अपनी बेटी सिमरन के लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेने बाजार जाता है। भैया। हाँ जी, मुझे दे दीजिएगा। एक मिनट भैया, दे रहा हूँ। अरे भैया, कोई थैला लाए हैं क्या? नहीं भैया, थैला तो नहीं लाए हैं। अच्छा भैया, भैया मेरे पास काली पन्नी खत्म हो गई है। तो भैया किसी में भी दे दीजिए। किसी में भी? भैया पहली बार आ रहे हो क्या? भैया कोई सब्जी थोड़ी ना किसी भी सब्जी पन्नी में दे दूंगा। भैया तो काली पन्नी में बेचा था, मैं तो कई सालों से बेचता आ रहा हूँ।
भैया काली पन्नी की जरूरत आपकी काली सोच को है, सैनिटरी नैपकिन को नहीं। अरे ठीक है भैया, देता हूँ। ये लीजिए भैया। काली पन्नी, घर में कभी उसे देख लो तो हमें अपने वो खास दिन याद आ जाते हैं कि आखिर ये काली पन्नी कब और किस लिए लाई गई थी। आज हमारे समाज बहुत प्रगति कर रहा है, पर आज भी न जाने कई लोग हैं जो आज भी मासिक धर्म को एक टैबू की तरह देखते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि वह ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आधी दुनिया और पूरी स्त्री है। अब आइए देखते हैं कि कैसे किसी लड़की की रुचि पढ़ाई के आगे दबा दी जाती है। प्रभा जी, ओ प्रभा जी, माँ जी, देख तेरी बेटी दिन भर नाचा करती है, जाओ उसे पढ़ने को बोल। शादी कौन करेगा उससे? सिमरन बेटा क्या है ये, आप दिन भर डांसिंग क्यों किया करती हैं? तुमको पढ़ना लिखना नहीं है? अरे माँ, आपको तो पता ही है मुझे डांस करने से कितनी खुशी मिलती है। देखो बेटा, ये जरूरी तो नहीं ना जिस चीज से हमें खुशी मिलती हो वो हमारे लिए अच्छी हो। ये डांस वांस बचपन में ही अच्छा लगता था, अब तुम जाओ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो जाओ। माँ, मुझे अपना करियर डांस में ही बनाना है। नहीं सिमरन, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? इस समाज में सिर्फ उसी लड़की को इज्जत मिलती है जो कोई अच्छे ओहदे वाली नौकरी करती है। डांस वांस में कुछ नहीं रखा है बेटा, जाओ पढ़ाई करो, किसी और एग्जाम की तैयारी करिए। सिमरन अपनी माँ की बात रख के पढ़ाई करने लगती है, ये सोच के कि जब वो बड़ी हो जाएगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो उसे अपने फैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा। आज सिमरन बहुत खुश है, आइए देखते हैं उसकी खुशी का क्या कारण है। हिमांशु, क्या मेरे लिए चाय बना लाएंगे? नहीं। क्यों? सुबह मैंने बनाई थी ना, अब आपकी बारी है, जाइए। अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ। मम्मी, हाँ, मुझे आपको बताने के लिए कुछ है। क्या सिमरन? मम्मी, वो मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, उसमें मेरी जॉब पक्की हो गई है। बेटा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है पापा? अरे बेटा, वो राहुल नहीं है? कौन राहुल? अरे शर्मा जी का बेटा। अरे बेटा, पता है तुम्हें, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, 6 महीने इंडिया में रहता है, 6 महीने अब्रॉड। तो बेटा वो परसों तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अरे माँ, आप हमेशा ऐसा करती हो। जब मुझे डांस में अपना करियर बनाना था, आपने मुझे पढ़ाई में अपना करियर बनाने को कहा। जब मुझे आज अच्छी नौकरी मिल गई है तो आप मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो। अरे बेटा, शादी तो सबको करनी पड़ती है, मैंने करी थी, दादी ने करी थी, ताई जी ने करी थी, तुमको भी तो करनी पड़ेगी ना। आप हमेशा ऐसा करते हो माँ, आप हमेशा अपनी मर्जी मेरे पीछे आते हो। सिमरन, बहस मत करो अपनी माँ से, चलो अंदर जाओ। पापा, माना, मेरी जबरदस्ती शादी करानी है। बेटा, शादी ब्याह के फैसले बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं। चलो अंदर जाओ। लड़की जाता है, इतना पढ़ाओगे लिखाओगे सर पे तो चढ़ेगी। मैं तो पहले ही कहा था मत पढ़ाओ, पढ़ा के देख लिया ना, घूम तो बैठ गए अब तुम। प्रभा, माँ सही कह रही हैं। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी को शादी के लिए नहीं मना सकती? जाओ, कैसे भी करके शादी के लिए मनाओ। मैं शादी करूंगी, पर आप माँ को कुछ नहीं करेंगे, अम्मा को कुछ नहीं करेंगे। शादी या करियर, इसका फैसला कौन करेगा? हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? मैं भी न एक ऐसा प्रश्न पूछ रही हूँ जिसका जवाब तो सदियों से सबको पता है और न जाने कब तक वही रहेगा। हमारा करियर हम पर कहाँ निर्भर करता है? वो तो पति की नौकरी और ससुराल वालों की मर्जी तय करती है कि हमें आगे अपने लिए जीने का अधिकार है भी या नहीं। क्या आप सब भी अपनी बेटियों को सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि दूसरे लोग उसके भविष्य की राहें तय कर सकें? अब आइए देखते हैं, 1 साल बाद सिमरन की शादी हो चुकी है, उसके ससुराल में क्या हाल है। सरिता, ओ सरिता। हाँ कम्मू बोल। अरे तेरी बहू को आए हुए 1 साल हो गया है, कोई खुशखबरी नहीं, घर में ना किरकारी कुछ गूंजी है ना कुछ। बेटी और बहू और बेटे में सब ठीक है ना? इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगा। जल्दी? 1 साल हो गया है, घर में 10 लोग बातें तो करेंगे ही।
बेटा देखो, बुरा मत मानना, मुझे इस साल घर में एक बच्चा चाहिए। इस साल तुम मुझे दादी बना ही दो। क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा जरा बताना, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे माँ, मैं और सिमरन ने अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। और अगर हमने इतना सोचा नहीं होता तो होता कैसे? हम तो चट मंगनी पट व्याप्ते बच्चे वाले लोग हैं। माँ, जमाने की सोच कहाँ से कहाँ बदल गई है, ना जाने आपकी सोच कब बदलेगी। तुझसे और तेरी बीवी से तो बात ही करने वाला नहीं है। अच्छा जाने दो माँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिमरन को कहीं बाहर घुमाने लेके जाऊँ। हाँ हाँ बेटा, तू सिमरन को घुमा ला, इससे अच्छी बात और मेरे लिए हो क्या सकती है। चलो सिमरन, हम चलते हैं। क्या इसलिए मेरा जन्म हुआ था? मम्मी पापा तो मेरे जन्म पर बहुत खुश हुए थे, फिर मेरी खुशियों का क्यों ख्याल नहीं रखा? मैं डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर मुझे पढ़ाई में अपना करियर बनाने को कहा गया। जब मैं पढ़ाई में खुद को साबित की, तो मुझ पे शादी का दबाव डालकर मेरी शादी करा दी गई। घर में बोला ससुराल जाकर सपने पूरे कर लेना, ससुराल में बोला अपनी ख्वाहिशें अपने घर पे पूरी करके क्यों नहीं आई। तो फिर आप ही बता दीजिए कि एक लड़की का घर आखिर होता कौन सा है? क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य ही नहीं? क्या मैं दूसरों की ख्वाहिशें और सपनों को पूरा करने के लिए बनी हूँ? क्या रचनात्मक रुचि का कोई मतलब नहीं? क्यों हमारे ही माता पिता हमको हमारी रुचियों को पढ़ाई से पीछे रखते हैं और पढ़ाई से हासिल की गई सफलता को शादी के नीचे दबा देते हैं? सिमरन और राहुल बाहर घूमने गए हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। सरिता, ओ सरिता। हाँ हाँ कम्मू बोल। अरे तेरी बहू टीवी पे नाच गाना कर रही है। तूने तो कहा था तू कभी उसे नाच गाना नहीं करने देगी। कोई इंडियन नेशनल चैंपियन शो है, जरा देख टीवी पे। अरे मुई, ये क्या बोल रही है? मेरे बेटे बहू तो घूमने गए हैं। ओहो सरिता, या तो तू बड़ी सीधी है या तो बड़ी बेवकूफ। जा जरा टीवी देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा कम्मू, मैं देखती हूँ। देख टीवी। Welcome to the National Dance Championship, which is going live from Mumbai. Till now, we have been mesmerized with some wonderful performances in different dance styles. Now, I welcome Simran from Lucknow to present her dance style. So, Simran on stage now. आजादी की
सिमरन जा, तुझी ने अपनी जिंदगी। I would like to congratulate Ms. Simran for her best performance. Please give her a big clap. राहुल फोन उठा, राहुल फोन उठा, राहुल फोन उठा। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा सिमरन। माँ पता है मैं आपके आशीर्वाद से नेशनल डांस कंपटीशन जीत गई हूँ। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो कितनी अच्छी खबर सुनाई। तुमने तो मेरा सर गर्व से बहुत ऊंचा कर दिया मेरे बेटा। अच्छा थैंक यू माँ। मैं अभी रखती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। ओके बेटा, बाय बाय बाय। बाय माँ। मुझे गर्व है कि मैंने बेटी को जन्म दिया। मैं तो कभी अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाई, पर आज मेरी बेटी ने अपनी हिम्मत और अपने जुनून से अपने सपनों को सच में पंख लगा दिए। काश मैं भी ऐसी हिम्मत दिखा पाती। काश मैं भी अपने माँ पापा से अपने सपने के बारे में बता पाती। काश मैं भी अपना सपना जी पाती। काश मैं भी कुछ बन के दिखा पाती। काश मैं भी कुछ कर पाती। सिमरन और राहुल घर वापस लौटते हैं। माँ मैं आपके आशीर्वाद से और राहुल के सपोर्ट से नेशनल डांस कंपटीशन जीत गई हूँ माँ। अच्छा, तो ये मेरे पीठ पीछे चल रहा था, तभी तुम दोनों कहते थे कि बच्चा नहीं करना है। तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पूरे जमाने में मैं थू करवा के रखी है तुमने। हे राम। देखिए, संघर्ष भी खत्म नहीं हुआ है। सिमरन और उसके जैसी अनेकों लड़कियां समाज की तरफ, आपकी तरफ देख रही हैं। उसकी ये कला जग जाहिर होने के बाद भी क्या वो फिर अपने इस जुनून को जी पाएगी? अब वक्त है कि हम उनके इन सपनों को अपने सहयोग से आसान कर दें, उनकी संघर्ष की राहों को अपने सहयोग से थोड़ी सी कठिनाइयां कम कर दें। वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। Now I would request everyone who performed in this play to introduce themselves. I, Divya Rathore. My name is Anushri. I, Vikrant Singh. I, Urvashi Joshi. I, Shivangi Verma. I, Ankita Mishra. I, Rituparna Samatdar. I, Amritanshu Srivastava. I, Divashmita Das Gupta. I, Alina Nasir. I, Ahmad Shakib. लंबी डगर है पर ही